हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी पेनी स्टॉक की रिसर्च कैसे की जाती है। कोई भी पेनी स्टॉक को बाय करने से पहले आपको क्या क्या सर्च करना पड़ता है और पेनी स्टॉक के अंदर आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, पेनी स्टॉक को बाय करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने एक वेबसाइट है टिकरटेक। इस वेबसाइट के माध्यम से आप कोई भी पेनी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। उसके ऊपर अच्छी रिसर्च करके उसके बारे में आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी की लायबिलिटी और एसेट कितनी है, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। तो दोस्तों, ये सारे आप पॉइंट जानकर आप पेनी स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले टिकरटेक की एक वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कम से कम पैसे पेनी स्टॉक में ही लगाने चाहिए, क्योंकि आप पेनी स्टॉक का ये नहीं मालूम होता कि कब वह जीरो हो जाए, कब वह चढ़ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पेनी स्टॉक के बारे में रिसर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे आना पड़ेगा। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको टिकरटेक सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही आप टिकरटेक सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट आती है। इस वेबसाइट के आप ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टॉक स्कैनर के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने ये पेनी स्टॉक बहुत सारे शो हो जाएंगे, लेकिन आपको कोई भी इनमें से पेनी स्टॉक बाय नहीं करना है तब तक जब तक आप कोई भी फिल्टर ऐड नहीं कर देते, आप उसके बारे में कोई भी पेनी स्टॉक बाय नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेनी स्टॉक को बाय करने के लिए हमें क्या क्या फिल्टर लगाने चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है प्राइस का। इसका प्राइस लेस देन 5 होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि कोई भी पेनी स्टॉक को बाय करने के लिए उसका प्राइस लेस देन 5 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लोज प्राइस के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये 0.0 से लेकर, तो हम इसको लेस देन 5 के अंदर, तो यहाँ पे हमने फिल्टर लगा दिया है। ये जितने भी पेनी स्टॉक हमारे सामने शो हो रहे हैं, ये हमारे सामने लेस देन 5 से ही हैं, नीचे हैं। तो ये हमारा फिल्टर लग गया है। लेकिन इसके बाद और बहुत सारे फिल्टर हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे। इसके बाद सेकंड फिल्टर है कि डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन 1। कंपनी का डेट इक्विटी रेशो 1 एक से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐड फिल्टर करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे डेट टू इक्विटी रेशो। यहाँ पे डेट टू इक्विटी आ गया है, तो इसको डन कर देंगे। ये हमारा होना चाहिए लेस देन 1। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका 0.0 से लेकर 1 तक इसको रख लेंगे। तो हमारा सेकंड फिल्टर भी लग गया है। तो हमारे सामने सेकंड फिल्टर लगाने के बाद ये बहुत सारे स्टॉक शो हो गए हैं। और तीसरा है कि हमारे पास मार्केट कैपिटल 10 करोड़ होनी चाहिए। तो मार्केट कैप 10 करोड़ से ग्रेटर देन होनी चाहिए, क्योंकि ये इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के लिए जितनी कैपिटल होगी उतना ही बेस्ट होता है। तो हम यहाँ पे तीसरा भी लगा देंगे कि मार्केट कैपिटल ग्रेटर देन 10 करोड़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10, तो ये ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। तो हमारे सामने 3 फिल्टर लग चुके हैं और लास्ट फिल्टर है कि प्रमोटर होल्डिंग 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग को सर्च कर लेंगे। तो यहाँ प्रमोटर होल्डिंग को सर्च करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसको डन कर देंगे। और ये कितनी होनी चाहिए, 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 40 कर देंगे। तो इस तरह से हमने 4 फिल्टर लगा दिए और हमारे सामने जो भी मेन स्टॉक थे वो हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं। तो हम किसी भी स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मंगलम इंडस्ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जाते हैं। इस स्टॉक का प्राइस है 4.76 पैसे। तो इस स्टॉक को बाय करने के लिए आप बाय भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जान लेते हैं पहले। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी अच्छा है। और इसकी होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग ये हमारे सामने शो हो रही है। तो यहाँ पे टोटल प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे 74.54, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत ही बेस्ट है। इस तरह से आप किसी भी कंपनी के बारे में जान सकते हैं, उसकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हैं, उसका पीएस देख सकते हैं, उसके ऊपर कोई न्यूज़ आई है या इवेंट्स
इस तरह से आप उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप कोई और भी फिल्टर लगाना चाहते हैं, जैसे कंपनी की सेल ग्रोथ देखना चाहते हैं, कंपनी की सेल ग्रोथ क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर लगाकर कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, प्राइस एंड वॉल्यूम, या फाइनेंशियल रेशो उसका चेक करना चाहते हैं, क्विक रेशो कितना है, एसेट टर्नओवर रेशो कितना है, वैल्यूएशन कितनी है। तो इस तरह से आप किसी भी फिल्टर के द्वारा जो आपको बेस्ट लगता है कंपनी के बारे में, आप जितने अंदर फिल्टर लगाएंगे उतना ही कंपनी के जितने बेस्ट स्टॉक हैं उतने ही आपके सामने शो हो जाएंगे। इस तरह से आप एक वेबसाइट के द्वारा या फिर कुछ फिल्टर लगाने के बाद एक बेस्ट से बेस्ट स्टॉक को देख सकते हैं कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप पेनी स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पेनी स्टॉक में 1000 से ज़्यादा रुपए मत लगाइए, क्योंकि ये जीरो होने में भी टाइम नहीं लगाता। इसके लिए आपको पेनी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, और जितना हो सके उतना कम पैसा ही पेनी स्टॉक के अंदर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर